गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमावत लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स जो आपका सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल्स एंड आरएमसी में आता है, उससे रिलेटेड हम 100 क्वेश्चन देखेंगे विद आंसर। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी तीनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 100 क्वेश्चन है नॉन स्टॉप, क्लियर। एंड साथ में उनका सोल्यूशन भी देखेंगे। एंड बताया तो लक्ष्य एकेडमी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है। प्रॉपर बोर्डिंग है, 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर 36 सिलेक्शन आउट ऑफ 48 स्टूडेंट्स एंड सेकंड ईयर 50 सिलेक्शन आउट ऑफ 60 स्टूडेंट। सिलेक्शन का मीन 8% वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल्स में स्टडी कर रहे हैं। एंड ओनली 2 इयर्स में सभी मिलिट्री स्कूल में स्टूडेंट दिए हमने। जो ऑल इंडिया में 5 मिलिट्री स्कूल है, सभी मिलिट्री स्कूल में स्टूडेंट दिए हैं। एंड इसके अलावा 1 कैंडिडेट हमारा दीपक पांडे फ्रॉम मध्य प्रदेश, जितने ऑल इंडिया टॉप किया था। मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 करेक्ट थे। मींस 150 मार्क्स का जो मैथ्स का पेपर होता है क्लास 6 के लिए, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो 50 के 50 क्वेश्चंस उसके करेक्ट थे, क्लियर। तो बात करते हैं। एंड जो आपके 100 क्वेश्चंस है सभी चैप्टर से एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लियर। तो स्टार्ट करते थे, वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए प्राइम नंबर। बताया हूं डियर फ्रेंड्स, जो आपका सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल में पेपर होता है ऑब्जेक्टिव होता है, क्लियर। ओएमआर बेस्ड पेपर होता है। तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव मींस 1 क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे। जो करेक्ट आंसर है वो आपको टिक करना है एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो मींस आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर है। मींस इनमें से कोई ना कोई 1 प्राइम नंबर होगा, नहीं है तो आपका नन ऑफ दीज आंसर आएगा। तो अगर मैं फर्स्ट चेक करता हूं, अगर वही आपका प्राइम नंबर आ गया तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइम नंबर। ए नंबर डिविजिबल ओनली 1 एंड इटसेल्फ, 1 से एंड इटसेल्फ से डिविजिबल हो, या फिर ए नंबर है ओनली 2 फैक्टर, जिसके ओनली 2 ही फैक्टर हो, क्लियर। तो यहाँ पे बात करते हैं 3 डिजिट वाला नंबर है, तो सभी नंबर से डिवाइड करके चेक नहीं कर सकते। तो जो बड़ा नंबर होता है उनके लिए ट्रिक होता है प्राइम नंबर चेकआउट करने का। ट्रिक क्या होता है, जो नंबर दे रखा है उसका नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो चेक करना है। तो देखो इसका प्रोसेस क्या होता है, 233 को चेक करेंगे तो इसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 256, इसका स्क्वायर रूट 16 से छोटे जो भी प्राइम नंबर है वो हमें राइट करना है। कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। ओनली इन्हीं का डिवाइड देना है। इनमें से अगर किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं किया तो आपका 233 प्राइम नंबर है। एंड अगर इनसे किसी भी नंबर से डिविजिबल हो गया तो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 233 में बात करते हैं। सबसे पहले 2 से डिविजिबल है। 2 का डिविजिबल टेस्ट क्या होता है, ए नंबर इन विच यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो आपका 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 का डिविजिबल टेस्ट सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट्स में चेक करता हूं। 3 + 3 6 + 2 8। सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 का मल्टीपल हो या फिर 3 से डिविजिबल हो तो नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे 8 आ रहा सम, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 5 का डिजिटल टेस्ट, ए नंबर इन विच यूनिक डिजिट इज 0 और 5। यहाँ तो 0 हो या फिर 5 हो, बट यहाँ पे क्या 3 है तो 5 से डिविजिबल नहीं है। 7 का डिजिटल टेस्ट, ए नंबर इन विच ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है मींस यूनिट डिजिट इसका ट्वाइस करके रिमेनिंग पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड यही प्रोसेस आप बार बार रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या 3 है, 3 का ट्वाइस 6, तो 23 - 6, 13 से 6 7, यहाँ पे 1 17 है जो 7 से डिविजिबल नहीं है, मींस ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 का डिविजिबल टेस्ट क्या होता है, ऑड प्लेस डिजिट एंड इवन प्लेस डिजिट्स दोनों का सम करके उनका डिफरेंस देखना है। अगर उनका डिफरेंस है तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे ऑड प्लेस में कितना 3 एंड 2 है, सम कितना आ गया, ऑड प्लेस में डिजिट सम का सम 5 आ रहा है, इवन प्लेस में ओनली 3 है, उसका सम कितना आ रहा है 3, दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है। तो जो 2 है 11 से डिविजिबल नहीं है, या एंड 11 का मल्टीपल नहीं है एंड ना ही 0 है, तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 13 का डिजिट टेस्ट क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स करके रिमेनिंग पार्ट में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 का 4 टाइम्स 12, तो 23 + 12 कितना हो गया, 3 2 5 2 35 और 13 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है।
जो भी नंबर दे रखा है उसका लास्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है, उसका स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट से छोटे जो भी प्राइम नंबर है नोट डाउन करना है एंड 1 बाय 1 करके आपको डिवाइड करके चेक करना है। मींस आपको मिनिमम 15 तक डिविजिबल टेस्ट तो सभी को आना चाहिए, कंपलसरी है, जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 4 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, 11 से नहीं है, 13 से नहीं है, तो किससे भी डिविजिबल नहीं है तो कैसा है, प्राइम नंबर है। तो आपका करेक्ट आंसर 233 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन देखना, 100 के 100 क्वेश्चंस एंड सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। टू प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास प्राइम नंबर का सेट दे रखा है, कोई भी प्राइम नंबर का आपको सेट दे रखा है, मींस उस सेट में आपको 2 प्राइम नंबर, 3 4 5 10 कितने प्राइम नंबर्स दे रखे, तो उसके लिए क्या होता है, जितने भी आपको प्राइम नंबर दे रखा है उनका सेट दे रखा है, तो उसका जो एलसीएम क्या, जो प्राइम नंबर का सेट है उनका हमेशा एचसीएफ हमेशा 1 होगा। एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स, चाहे आपको 2 प्राइम नंबर हो, 3 हो, 5 हो, कितने प्राइम नंबर्स हो, सभी का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। एंड अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या होता है, देयर प्रोडक्ट, जितने प्राइम नंबर दे रखे हैं सभी का प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई कर दो वो उनका एलसीएम होगा। क्लियर। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, देयर प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी। अगर एचसीएफ पूछा जाता है तो एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। क्योंकि प्राइम नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इसलिए उनका, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, एचसीएफ क्या होता है, 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। इन ए ऑफिस है, देयर आर 108 टेबल एंड 132 चेयर्स। आपको इस टाइप क्वेश्चन में एक तो गिवन देखना है क्या क्या आपको दे रखा है, एंड आस्किंग क्या पूछा गया है वो देखना आपको। इफ 1/6 ऑफ द टेबल्स एंड 1/4 ऑफ द चेयर्स आर ब्रोकन, जो जितना टेबल्स है उनका 1/6 टेबल क्या है, ब्रोकन टूटा हुआ है, एंड जितना भी जो चेयर्स है उनका 1/4 पार्ट क्या है, ब्रोकन टूटा हुआ है। हाउ मेनी पीपुल, कितने लोग कैन वर्क, काम कर सकता है इन द ऑफिस इफ ईच पर्सन रिक्वायर 1 टेबल एंड 1 चेयर। मींस किसी भी पर्सन को, 1 पर्सन को वर्क करने के लिए 1 चेयर प्लस 1 टेबल चाहिए, मींस एक पेयर चाहिए किसका, टेबल एंड चेयर का, तो वो उस पर वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट देखो यहाँ पे टेबल कितना, 108, टेबल कितना दे रखा है, 108, एंड चेयर कितना है, चेयर आपका कितना, 132 चेयर्स है। क्लियर। तो यहाँ पे दे रखा है ऑफिस देयर आर 108 टेबल, इसमें 1/6 पार्ट ऑफ टेबल आर ब्रोकन, जो टोटल जो टेबल है उनका 1/6 पार्ट ब्रोकन है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 1 - 1/6। क्लियर। जो अच्छी मतलब जो विदाउट ब्रोकन है वो कितनी होगी, 1 - 1/6, एलसीएम 6, तो 6 - 1 5/6, तो टेबल कितनी बचेगी, 5/6। 5/6 पार्ट अच्छे से है, जो टूटा हुआ नहीं है, एंड इसका 1/4, 1 - 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4, इसका कितना 3/4 पार्ट, 3/4 जो टेबल है वो अच्छे से, एंड 5/6 जो टेबल है वो अच्छे से, एंड 3/4 जो चेयर है वो अच्छे से विदाउट ब्रोकन। तो 5/6 कितना हो जाएगा इसका टेबल का, 108 into 5/6, 6 1 जा 8 + 1 9, एंड 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो ये 6 से डिविजिबल होगा, 6 1 जा 6, 4 रिमाइंडर 48, कितना टाइम, 6 से कितना टाइम, 8 टाइम, 6 8 जा 48, 18 5 जा 90, मींस 90 क्या है, टेबल, टेबल कितनी हो जाएगी, 90 टेबल हो जाएगी। एंड चेयर कितनी है जो टूटी भी नहीं है, 3/4 पार्ट, तो 1 3 2 × 3/4, लास्ट का 2 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा, 4 1 जा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 99 चेयर। तो यहाँ पे देखो 90 टेबल है, इनके साथ 90 चेयर की रिक्वायरमेंट होगी, तब 1 पर्सन वर्क करेगा, 1 चेयर एंड 1 टेबल का मींस 1 पर्सन वर्क करेगा। तो 90 टेबल है तो 90 चेयर यहाँ से ले लेगा, 90 टेबल पर 90 चेयर एंड 9 चेयर वो एक्स्ट्रा बच जाएगी, तो यहाँ पे बट वर्क कितने कर सकते हैं, 90%, कितने 90%, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6709। 6709 में क्या ऐड करें टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, कि 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। 9 का डिविजिबल टेस्ट अगर आपको आता है इजीली कर लोगे। 9 का डिविजिबल टेस्ट क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, ये आपका 3 में होता है, यही आपका 9 में होता है, दोनों के लिए सेम होता है।
3 के अंदर सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 9 का डिविजिबल टेस्ट, सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल होगा तो आपका नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे कितना 6709, तो चेक कर लो सम ऑफ डिजिट्स 6709। सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स 6 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 9, 9 प्लस 0 कितना 9, 9 प्लस 7 16 प्लस 6 22। तो 9 का मल्टीप्लिस की बात कौन सा रहा, 27। क्लियर कि अगर 27 होता है इनका सम तो कितना हो जाता है, 9 से डिविजन हो जाता। तो यहाँ पे कितना 22 है, तो हमें कितना चाहिए 5 27 लाने के लिए कितना ऐड करना होगा 5। तो मीन्स इसमें प्लस 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा 27, जो 9 का मल्टीपल है। तो मीन्स 5 मस्ट बी एडेड, तो 5 मस्ट बी एडेड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है। 380 मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटे जाते हैं अमंग सम बॉयज, कुछ लड़के हैं, एंड गर्ल्स कुछ लड़कियां हैं, हु आर 85 इन नंबर्स। मींस गर्ल्स प्लस बॉयज कितना है, टोटल 85 है। क्लियर। ईच बॉयज गेट्स 4 मैंगोज, मींस ईच बॉय को कितना मिलेगा, ईच बॉय को कितना 4 मैंगोज मिलेगा, एंड ईच गर्ल को कितना मिलेगा, ईच गर्ल्स गेट 5 मैंगोज, ईच गर्ल्स को 5 मैंगोज मिलेगा। द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं, मैं लेट कर लेता हूं बॉयज कितने एक्स है, टोटल तो 85 है, लेट कर लिया कि बॉयज कितने हैं एक्स है। तो गर्ल्स कितनी होगी, टोटल 85 है, 85 माइनस एक्स, 85 माइनस एक्स। टोटल मैंगो कितने हैं 380 मैंगो है, टोटल मैंगो कितने हैं 380, टोटल मैंगो कितने हैं 380। तो जो बॉयज है एक्स बॉयज है, 1 बॉय को कितना मैंगो मिलता है 4 मैंगो, तो टोटल कितना मैंगो मिलेगा बॉय को 4x, 4 इंटू एक्स 4x। एंड गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स 85 माइनस एक्स, एंड 1 गर्ल्स को 5 मैंगोज मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 ब्रैकेट 85 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल 380 मैंगोज हो गए। क्लियर। तो यहाँ पे जब कितना हो जाएगा 5, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4x ऐसे कैसे 4x प्लस 5 से जो प्लस 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 5 5 जा 25 2 कैरी, तो कितना आ जाएगा 5 8 जा 8 5 जा 40 40 प्लस 2 42 4 2 5 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका 5x, 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x माइनस 5x इज इक्वल टू 380। ये देखो 4x माइनस 5x लाइक टर्म है, तो कितना हो जाएगा माइनस x, माइनस का 1x, एंड 380 इधर जाके 425 माइनस हो जाएगा 380 माइनस 425, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का है, ये माइनस x इज इक्वल टू माइनस, इससे सब्ट्रैक्ट करो 4 to 5 माइनस 380, 5 से 0 5, 12 से 8 4, यहाँ से 45 कितना हो गया माइनस 45, माइनस 45 तो कितना माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 45, x को 45 है जो क्या नंबर ऑफ बॉयज हमने लेट किया था, नंबर ऑफ बॉयज क्या लेट किया था x, तो मींस 45 बॉयज है जो आपको पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, बेटे सभी क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, एंड सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, बाकी सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है वैसे, बट सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल के स्पेशली उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव, सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव, अब आपको मींस पता होना चाहिए, कॉन्जुगेटिव का मींस होता है कंटिन्यू लगातार, नंबर इज 87, द मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर क्या है मैं लेट कर लेता हूं, अगर फर्स्ट नंबर को मैं x लेता हूं तो कंटिन्यू है, सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1, एंड थर्ड कितना हो जाएगा आपका x प्लस 2, थर्ड कितना हो जाएगा x प्लस 2, तीनों का सम कितना है 87। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर x प्लस सेकंड कितना x प्लस 1 प्लस थर्ड कितना x प्लस 2 इज इक्वल टू 87। अब यहाँ पे x x x लाइक टर्म है, 1x 1x 2x प्लस x 3x प्लस 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 87, प्लस का 3 है इधर क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो 3x इज इक्वल टू 87 माइनस 3,
3x इज इक्वल टू 87 माइनस 3 कितना आएगा 7 माइनस 3 4 84 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा x इज इक्वल टू 84 अपॉन 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 रिमाइंडर 24 3 8 जा 24 x का वैल्यू कितना आ गया आपको सॉरी 28 x का वैल्यू कितना है 28 तो यहाँ पे ये मिड में कौन सा नंबर है x है फिर x प्लस 1 आपको मिड नंबर पूछा है मिडिल नंबर तो मिडिल नंबर कितना x प्लस 1 x का वैल्यू 28 है तो x प्लस 1 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा 29 जो ऑप्शन नंबर आपको ए दे रखा है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 3 bells rings simultaneously at 11 am मतलब 11 am पे एक साथ बजती है उसके बाद दे रिंग एट रेगुलर लगातार बजती है इंटरवल्स 20 मिनट बाद 30 मिनट बाद 40 मिनट बाद रेस्पेक्टिवली मेन 3 बेल्स है जो एक साथ बजती है 11 am पे उसके बाद एक बेल 20 मिनट बाद बजेगा एक 30 मिनट बाद एक 40 मिनट बाद द टाइम व्हेन ऑल द 3 रिंग्स टुगेदर नेक्स्ट इज वापस एक साथ कब बजेगी तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है एलसीएम देखो मिनट 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 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट तो एलसीएम निकालूंगा इनका देखो कितना हो जाएगा 20 30 एंड 40 एलसीएम एक साथ फैक्टराइज कर रहे हो तो आप सबसे पहले बड़े नंबर का डिवाइड दे सकते हो बट सभी नंबरों से डिविजन होना चाहिए तो 10 से सभी डिविजिबल है 10 से 2 टाइम ये 3 टाइम एंड 4 टाइम 2 से आप 1 टाइम नॉट डिविजिबल 2 प्राइम नंबर है तो आगे ये 2 में जाएगा फिर 3 का जाएगा तो डायरेक्ट कर दो 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 10 जा 120 मिनट की बात करें 120 मिनट्स 120 मिनट्स का मींस 2 आवर्स कितना टाइम पीरियड हो जाएगा 2 आवर्स तो जो 11 am पे बज रही है उसके बाद क्या आपका 12 pm एंड फिर 1 pm मींस 1 pm इज करेक्ट आंसर 1 pm इज करेक्ट आंसर मींस 11 am पे बज रही है उसके बाद 2 आवर बाद 11 am के बाद 2 आवर कितना हो जाएगा 1 pm इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर है उनका एलसीएम कितना 120 एलसीएम कितना है 120 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ उनमें से इनका एचसीएफ कौन सा नंबर नहीं हो सकता कोई नंबर का सेट दे रखा है जिनका एलसीएम 120 है तो एचसीएफ इनमें से कौन सा नहीं होगा तो मैं आपको इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बताता हूं होता क्या है जो एलसीएम होता है वो क्या होता है मल्टीपल ऑफ एचसीएफ आप चेक कर लेना जो एलसीएम आएगा वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल ही आएगा क्लियर एचसीएफ का मल्टीपल ही आएगा जैसे बात करता हूं 24 तो 24 का मल्टीपल है 120 एलसीएम यस है तो ये तो एचसीएफ हो सकता पॉसिबल है सेकंड 35 2 जा 70 35 3 जा 105 उसके बाद 140 तो इसका मल्टीप्लाई नहीं रहा तो मीन 35 एचसीएफ कभी भी नहीं हो सकता इनका जिन नंबर का अगर एलसीएम 120 है तो उनका 35 एचसीएफ किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता एंड 8 का इसमें डिवाइड जा रहा है यस जा रहा है तो ये भी क्या आपका 15 8 या 120 तो ये भी क्या आपका एचसीएफ हो सकता है एंड 12 है 12 तो इसमें 10 टाइम जा रहा है तो मींस ये भी एचसीएफ हो सकता है पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है बट ये पॉसिबल नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछा कैन नॉट बी देयर एचसीएफ नहीं हो सकता है तो मीन 35 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 when a number divided by 15 20 और 35 each time remainder is 8 रिमाइंडर 8 आता है द स्मॉलेस्ट का मींस एलसीएम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं एलसीएम प्लस रिमाइंडर क्या करते हैं एलसीएम प्लस रिमाइंडर एलसीएम प्लस रिमाइंडर तो पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेता हूं कितना 15 20 35 15 20 एंड 35 देखो सेम नंबर 5 से तीनों डिविजिबल है तो मैं एक बार इसको 5 से डिवाइड देता हूं 5 से 3 टाइम 5 से 4 टाइम 5 से 7 टाइम अब जब 2 से डिवाइड देता हूं नॉट डिविजिबल 2 टाइम नॉट डिविजिबल 3 2 7 तीनों प्राइम नंबर है तो आप आगे कैलकुलेट मत करो इनको यही मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा इनको मैं यही मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम 5 into 2 into 3 into 2 into 7 तो कितना हो जाएगा 7 5 जा 35 2 जा 70 35 2 जा 70
70 इंटू 2 कितना हो जाएगा 140, 140 इंटू 3 कितना हो जाएगा 420, 420 तो आपका एलसीएम आ गया। एंड 8 रिमाइंडर और बचना चाहिए, तो 8 रिमाइंडर एलसीएम प्लस रिमाइंडर तो प्लस 8 और कर दो, तो कितना हो जाएगा 4 to 8, 4 to 8 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा, किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। इस टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। ए मिल्कमैन हैज 75 लीटर मिल्क इन वन कैन उसमें 75 लीटर मिल्क है, एंड 45 लीटर इन अनदर कैन, दूसरा कैन उसमें 45 लीटर है। द मैक्सिमम कैपेसिटी कितना, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर का विच कैन मेजर, इसमें मापा जाता है मिल्क ऑफ आइदर कंटेनर एग्जैक्ट नंबर। मैक्सिमम का मीन हाईएस्ट एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ जो कितना हो जाएगा 75 एंड 45, 75 एंड 45 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ का मीन आप सेम नंबर का डिवाइड तब तक दे सकते हो जब तक उससे उस जो ग्रुप दे रहा है उसके सभी नंबर डिविजिबल हो। तो यहाँ पे 15 से दोनों डिविजिबल है, 15 से कितना टाइम 5 टाइम, 15 से 3 टाइम, 5 और 3 अब ऐसे नंबर है तो सेम किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल है, तो आपका एचसीएफ कितना आएगा 15 आएगा, एचसीएफ कितना आएगा 15, तो एचसीएफ 15 आ गया, तो 15 लीटर इज करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी दे रखे हैं, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, इफ 30% ऑफ ए नंबर, कोई नंबर उसका 30% कितना 12.6, देन फाइंड द नंबर। नंबर एक ले लो, क्या अक्स है, नंबर क्या हमारा अक्स है, अक्स का 30% कितना 12.6, तो मीन्स कितना हो जाएगा 30% ऑफ 12.6, ओ सॉरी 30% ऑफ एक्स, किसका अक्स का 30% कितना है 12.6, तो इसको कैलकुलेट कर लो, परसेंटेज को रिमूव किया अपॉन 100, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 12.6, इसको रिमूव करूंगा अपॉन में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 से 10, 10 से 10, मल्टीप्लाई में 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, x इंटू 1 x 42, x इक्वल टू 42, तो जो नंबर क्या हमारा 42 है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ए स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, मींस उसको पास होने के लिए कितने चाहिए 40% मार्क्स चाहिए, ही गेट वह प्राप्त करता है 178 मार्क्स एंड फेल बाय 22 मार्क्स, 178 मार्क्स तो उसके आते हैं बट 22 मार्क्स से उसके बावजूद फेल हो रहा है, तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे 178 प्लस 22, पासिंग मार्क्स कितने होंगे 178 प्लस 22, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 200 क्या पासिंग मार्क्स है, 200 क्या पासिंग मार्क्स है, एंड वो कितना है, एंड स्टूडेंट है सिक्योर 40% मार्क्स उसको पास होने के लिए, जो 200 मार्क्स है पासिंग मार्क्स है एंड वो 40% इक्वल है, तो मींस कितना हो जाएगा 40% ऑफ एक्स, कितना है 200 है, मीन्स 40% ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 200 है, तो कितना हो जाएगा 40 अपॉन 100 ऑफ का मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 200 अपॉन 1, यहाँ पे आपका 10 से 10 कैंसिल हो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 0 50, x इंटू 1 x अपॉन 10 इज इक्वल टू 50 अपॉन 1, तो इसको देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो x को 1 से किया x आ जाएगा, 10 को 50 से 500, मींस पासिंग मार्क्स कितने 500 पासिंग मार्क्स होंगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी मिनट्स, कितना मिनट है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। अब अगर इसको जो भी बच्चा जनरली अगर रीड करेगा 1 टाइम एंड अगर सीरियस नहीं लेगा इसको, तो वो क्या करेगा 60 मिनट्स या फिर 60 सेकंड्स कर देगा, इसमें दे रखा तो यहाँ पे आपको 1 मिनट में, हाँ 1 सेकंड में कितना मिनट होता है ये पूछा गया है, तो देखो होता क्या है 60 सेकंड इक्वल टू क्या होता है 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट होता है, तो हमें मिनट पूछा कितना होगा 60 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर क्या हो गया सेकंड इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ये मल्टीप्लाई 60, 1 अपॉन 60 मिनट होगा किसमें 1 सेकंड में। हाउ मेनी मिनट्स इन 1 सेकंड,
1 सेकंड में आपका कितना मिनट होगा? 1/60 मिनट होगा। 1/60 मिनट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा आपको 25% ऑफ ए डे। 1 डे का 25% में फाइंड आउट करना है। 1 डे का मीन्स 24 आवर्स, तो कितना हो जाएगा? 25% ऑफ 24 आवर्स। 25% ऑफ 24 आवर्स, तो कितना हो जाएगा? 25/100 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई 24। 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 6 जा, कितना आ जाएगा? 6 आवर्स। 6 आवर्स आपको ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी किलोमीटर पर आवर इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। तो कितना 90 किलोमीटर पर आवर है? 90 मल्टीप्लाई 5/18। 18 1 जा 18 5 जा 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड, जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? एट 200 मीटर लेंथ ट्रेन। ट्रेन कितना है? 200 मीटर। ट्रेन का लेंथ कितना है? 200 मीटर लेंथ ट्रेन का है। रनिंग एट ए स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, उसका स्पीड कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है। फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस ए 300 मीटर लेंथ ब्रिज। एक ब्रिज है, 300 मीटर लेंथ का ब्रिज है, उसको कितने टाइम में क्रॉस करेगा? देखो ब्रिज का लेंथ कितना है? ब्रिज का लेंथ है 300 मीटर, तो इसको कितने टाइम में क्रॉस करेगा? स्पीड आपका 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूं। तो 72 मल्टीप्लाई 5/18। 18 1 जा 4 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितना आ गया आपका? 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे करना क्या है? टाइम टेकन टू क्रॉस ए ब्रिज। आपको अगर फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन आता है तो आप इजी में कर लोगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? क्रॉस ए ब्रिज जिसका लेंथ न के बराबर नहीं हो, मीन जिसका कुछ ना कुछ लेंथ हो, उसके लिए क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है? 200 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज कितना? 300 अपॉन में डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीटर पर सेकंड कितना आ गया? 20। तो 200 प्लस 300 500 अपॉन 20। 10 से 10 2 1 जा 2 से 25 कितना आ जाएगा? 25 सेकेंड। 25 सेकेंड मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 है। इफ एरिया ऑफ स्क्वायर 16 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना? 16 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स पैरामीटर। उसका पैरामीटर फाइंड आउट करो। तो आपको पहले एरिया दे रखा है। एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। कितना है? 16 स्क्वायर, तो इधर रूट, तो साइड कितना आ गया आपका? 16 का स्क्वायर रूट 4। क्या दे रखा है? मीटर, तो 4 मीटर। साइड 4 मीटर है, तो पैरामीटर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा? 16 मीटर। 16 मीटर, जो ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है। 16 मीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 भी स्क्वायर से रिलेटेड है। इफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना? 20 मीटर। डायगोनल कितना? 20 मीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया फाइंड आउट करना है। देखो डायगोनल कितना है? 20 मीटर। डायगोनल 20 मीटर है। डायगोनल क्या होता है? साइड रूट 2। क्या होता है? साइड रूट 2 इक्वल टू 20। तो साइड इक्वल टू कितना आएगा? रूट 2 मल्टीप्लाई में है, आपका डिवाइड में आ जाएगा 20 अपॉन रूट 2। ये साइड है किसका? स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। एरिया क्या होता है आपका? साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड कितना है? 20 अपॉन रूट 2। इसका स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर 400 एंड रूट 2 का स्क्वायर 2। 2 से 20 टाइम
सॉरी 200 टाइम, तो कितना आएगा 200, एरिया पूछा गया है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर। आपको ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, 200 मीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री का मीन्स कितना होता है 90 डिग्री। फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री, जिस भी अगर इंडिविजुअल किसी एंगल का कम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है तो सबट्रैक्टेड फ्रॉम 90 डिग्री, 90 डिग्री से सबट्रैक्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 70, 90 माइनस 70, 0 का 0, 9 से 7 2, 20 डिग्री। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मींस एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी एंड स्क्वायर का एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड, दोनों इक्वल दे रखे। साइड ऑफ स्क्वायर कितना 20 मीटर, स्क्वायर का साइड कितना 20 मीटर, तो इसका एरिया कितना होगा 20 इंटू 20 एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 मीटर, रेक्टेंगल का लेंथ कितना 25 मीटर, तो 25 मीटर इंटू ब्रेथ आपको दे रखा है, नहीं दे रखा है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। पहले यहाँ पे ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे, ब्रेथ आपको दे नहीं रखा, तो देखो 25 मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 टाइम, 5 से 4 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से 4 टाइम, तो ब्रेथ इक्वल टू कितना आएगा 16 मीटर एंड लेंथ आपको दे रखा कितना 25 मीटर, 25 मीटर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, तो क्या होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, पुट कर दो इसमें 2, 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 कितना होगा 41, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 41, 41 2 1 जा 2, तो 82 एंड मीटर तो मीटर, 82 मीटर इज करेक्ट आंसर। ये मीटर स्क्वायर नहीं होगा, मीटर। पैरामीटर का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर होता है। एंड क्यूब जो वॉल्यूम होता है उसका यूनिट क्या होता है, क्यूबिक होता है, क्यूब होता है उसका। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट शुड एडेड इन 200, 200 में क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 200 के बाद का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है आपका 225, 15 का स्क्वायर, तो 225 माइनस 200 कर दो, 225 माइनस 200, 5 से 0 5, 2 से 0 2, 25 मस्ट बी एडेड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100, मीन सेलिंग कितना 100 रुपीज सोल्ड आउट कर रहा है, सेलिंग प्राइस कितना 100 रुपीज। ए मैन गेन्स ₹15, उसको प्रॉफिट होता है 15 का, प्रॉफिट हो रहा है 15 का। देन फाइंड गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो पहले प्रॉफिट दे रखा है हमारे को ऑलरेडी 15, सीपी हम फाइंड आउट करेंगे, तो सीपी क्या हो जाएगा 100 माइनस 15, एसपी माइनस प्रॉफिट, तो सीपी कितना आ जाएगा 85। अब वैल्यू पुट कर दो, प्रॉफिट कितना है 15 अपॉन सीपी कितना है 85 मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से 3 टाइम, 5 से 17 टाइम, 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा 300 अपॉन 17। आपको मिक्स्ड में दे रखा है तो मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेता हूं, 300 में इसका 17 का डिवाइड, 17 बन जा 17 कितना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 एंड ये 1 एंड 0, तो 17 17 119, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 11, तो कितना होगा 17 होल 11 अपॉन 17, 17 होल 11 अपॉन 17 परसेंटेज, 17 होल 11 अपॉन 17 परसेंटेज, तो 17 होल 11 अपॉन 17%, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 23rd है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स ऑफ सीपी, सीपी का 4/3 टाइम है, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो यहाँ पे सेलिंग अगर मैं सीपी ले लेता हूँ, कितना भी लेट कर लो, जैसे मैंने लेट कर लिया 3, तो एसपी कितना हो जाएगा 4/3 है किसका, सीपी का, 4/3 ऑफ सीपी, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4/3 का मीन 4/3, 3 से 3 कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर। एसपी 4 आ गया, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 1 का, प्रॉफिट कितना हो गया 1, तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100,
तो 100/3 कितना टाइम 3 से इसको मिक्स में कन्वर्ट कर रखा है, तो मिक्स में कन्वर्ट करते हैं 100 में 3 का डिवाइड 3 3 जा 9 1 रिमाइंडर, तो फिर कितना हो जाएगा 10 3 3 जा 9 1, तो 33 होल 1/3 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3% ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, 33 होल 1/3% प्रॉफिट। लेट करने को आप यहाँ पे कुछ भी लेट कर लो, एक्स लेट कर लो, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। 100 लेट कर लो, डिफिकल्ट। 3 का मल्टीपल लेट करो ना सीपी को, जिससे इजी हो जाएगा। आप यहाँ पे 30 ले लो, 6 ले लो, 9 ले लो, एजीवीएस जो भी लोगे आपका आंसर यही आएगा। क्लियर, 33 होल 1/3%। सॉरी इसका है 33 होल 1/3%। ये 24 तो आप देखेंगे ना, तो 23 हो गया आपका। नेक्स्ट देखो 24। If CP of 20 articles is the same as SP of 15 articles, clear? CP of 20 articles means cost price of 20 articles equal है किसके selling price of 15 articles के। तो इस कंडीशन में प्रोस करते हैं, CP ये हो जाता है, SP होता है। CP कितना आपका 15 है एंड SP कितना आपका 20 है। CP 15 है, SP 20 है, तो यहाँ पे SP ग्रेटर है, SP ग्रेटर तो क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो 20 माइनस 15 प्रॉफिट कितने का आ गया 5 का। हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, 5 बन जा 5 3 जा 100/3 का मीन 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3%, ऑप्शन नंबर बी, इसका भी यही आएगा। क्लियर, बेटे सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, रट्टा नहीं मारना। एंड सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल ऑल्सो आ रहे हैं, सभी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मस्ट है, सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आपको उनको कोशिश करना सोल्व करने की। क्लियर, एंड आता है तो बार बार रिविजन करना है, यही मैथ्स का फंडा होता है। फुल स्कोर तभी कर पाओगे, आउट ऑफ मार्क्स उसी कंडीशन में आएंगे जब आपको आता है फिर भी उसको रिविजन करना है, नहीं आता तो सीखने की कोशिश करना है आपको। क्लियर, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। ए फ्रूट सेलर परचेज ऑरेंज एट द रेट ऑफ 3 4 रुपीज 5। परचेज में सीपी 3 का सीपी कितना है, सीपी ऑफ 3 कितना है 5, तो 1 का सीपी कितना हो जाएगा, 1 का सीपी कितना हो जाएगा 5/3। एंड सेल बेचता है देम 2 4 रुपीज 4, दो को 2 ऑरेंज है उनको 4 रुपीज सोल्ड आउट करता है, तो सी एसपी ऑफ 2 कितना है 4 है, तो 1 का एसपी कितना हो जाएगा 1 एसपी कितना हो जाएगा 4/2, मेन 2 आ गया एसपी। तो देखो आप इसको इधर नोट कर लो, 1 का सीपी कितना आपका 5/3 एंड 1 का एसपी कितना आपका 2 है। अब इसको कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं करना, तो इसको देखो कैलकुलेट करेंगे। सीपी 5/3 है, एसपी 2 है, तो एसपी ग्रेटर है तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, या फिर हिज प्रॉफिट इज, डायरेक्ट आपको दे रखा है इसमें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना 2/1 माइनस 5/3, एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 का 1 डिवाइड 3 टाइम 3 2 जा 6, 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम 1 into 5 5, कितना आ गया 1/3, ये प्रॉफिट आ गया कितना 1/3। हमें यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करना प्रॉफिट परसेंटेज, तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज वो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट कितना 1/3 अपॉन सीपी है, तो मीन डिवाइडेड बाय सीपी कितना है 5/3 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई किया तो रेसिप्रोकल 3/5 मल्टीप्लाई 100, 3 से 3 कैंसिल आउट 5 बन जाए 5 2 20, तो मीन 20% क्या होगा प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटे, तो आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 100 क्वेश्चन कराने हैं जिसमें 25 कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड पार्ट आपका नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा तब मिलेगा। एंड जो भी न्यू कैंडिडेट है सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट जैसे वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन दे रखा उसको भी ऑन कर दीजिए। एंड इसके अलावा जो 25 क्वेश्चन नेक्स्ट आपके 26 to 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आएंगे।
अभी 25 क्वेश्चंस हो गए आपके कंप्लीट, वो आपको अच्छे से रिवाइज करना है, समझना है। ओके बेटे, थैंक यू।